हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज जो है क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज नंबर 13.3 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दांत के तीन ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या क्या है? तीन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। देखिए छोटे छोटे तीन गोले उनको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो उस गोले की क्या ज्ञात करना है? उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। एक बात याद रखिए हमेशा कि जब तीन गोले हैं उनको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जाएगा, यानी तीनों गोलों का जो आयतन एक गोले तीनों गोलों का आयतन निकालेंगे। तीनों गोलों का आयतन जोड़ देंगे, जो बड़ा वाला गोला आएगा उसके आयतन के बराबर आएगा। नहीं, आयतन का मतलब ही भार होती है, एक तरीके से द्रव्यमान। क्या है आयतन का मतलब? क्या है? भार होती है। एक गोले का भार, दूसरे गोले का भार, तीसरे गोले का भार, तीनों को एक में हमने मिक्स कर लिया पिघला के। अब एक बड़ा गोला बनाएंगे तो तीनों का भार कितना होगा उतनी तो बड़ा गोले का भार होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दिया पहले गोले की त्रिज्या लिख लीजिए। पहले गोले की त्रिज्या r1 बराबर कितनी दी गई? 6 सेंटीमीटर। कितनी दी गई? 6 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे दूसरे गोले की त्रिज्या r2 बराबर 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे तीसरे गोले की त्रिज्या r3 बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तब पहले गोले प्लस दूसरे गोले प्लस तीसरे गोले का आयतन, यदि तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। ठीक है, इन तीनों का सबका आयतन ढूंढना है। तो ये पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो दूसरे का भी 4/3 पाई आर क्यूब, तीसरे का भी 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे पहले गोले के लिए r1, दूसरे गोले के लिए r2, तीसरे गोले के लिए r3। अब बड़े गोले के लिए, तो बड़े गोले के लिए 4/3 पाई, इसके लिए r बड़ी मान लीजिए, r बड़ी मान लीजिए, बड़ी r मान लीजिए। बड़े गोले का आयतन है, यहाँ पे बड़े गोले के लिए हमने क्या मान लिया? बड़ी मान ली। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई काम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? r1 क्यूब, यहाँ पे बचेगा r2 क्यूब, यहाँ पे बचेगा r3 क्यूब। 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई हमने निकाल दिया। यहाँ पे कितना है? 4/3 पाई, इसके लिए r3। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ r2। अब देखिए r1 का मान कितना है? 6, यानी 6 की घात 3। फिर r2 की जगह पे 8 की घात 3, r3 की जगह पे 10 की घात 3 बराबर यहाँ पे कितना है? 8 की घात 3। 17 36 छंगा 216, 8 का 8 और 14 14 के 512, 10 का 1000 हो जाएगा बराबर r क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे इनको, कितना आ जाएगा? 6 और 2 8 और 2, और यहाँ पे 5 2 7 17 2 28 आ जाएगा। r क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 17 2 28। तो r क्यूब बराबर 17 2 28 कितना होता है? 12 क्यूब होता है। 12 का क्यूब होता है। तो क्यूब देखिए बढ़ जाएगा तो r कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।